गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम चैप्टर 6 कर रहे थे। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन की। अभी हम मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं जी। आपका पार्ट 4 है चैप्टर 6 का। अंडर दिस अप्रोच ऑल दी अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज: मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट। 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के अंडर। एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। एसेट्स अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी एंटरप्राइजेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश। डेबिट एंड क्रेडिट का जहाँ पे रूल क्या होता है, इंक्रीज जब होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। मीन्स जब किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो वो इंक्रीज़ होगी, उसको डेबिट करेंगे, और जब किसी एसेट्स को हम सेल कर देंगे तो वो डिक्रीज़ होगी और उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बेटे लाइबिलिटी अकाउंट। ये आपका एसेट्स अकाउंट के ऑपोजिट आएगा। लाइबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लैंडर्स। लाइबिलिटी अकाउंट लैंडर्स मीन्स जो हमें मनी लेंट करते हैं, पर्सन जो उधार देते हैं हमें पैसा, उनके अकाउंट्स होते हैं। जो क्रेडिटर्स होते हैं गुड्स के, उनके अकाउंट्स होते हैं। मीन्स जो हमें क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सप्लाई करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस अभी पेएबल हैं, इसका रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। जब डिक्रीज़ होगी लाइबिलिटी तो उसको हम डेबिट करेंगे, मीन्स जब हम लाइबिलिटी को पे कर देंगे। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी दैट मीन जब हम लोन्स और लेंगे, ठीक है, लोन्स रेज करेंगे, इंक्रीज़ होंगे हमारे लोन्स, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बेटे कैपिटल अकाउंट। जे लाइबिलिटी अकाउंट की तरह ही है, क्योंकि जे हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है और जे हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होते हैं। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर्स। जे पार्टनर्स या मालक के अकाउंट्स होते हैं। हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इसमें ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों आते हैं। इसका रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। जैसे कि लाइबिलिटी का होगा बेटे एज इट इज़ ही होगा। जब डिक्रीज़ होगी कैपिटल तो उसको डेबिट करेंगे, जब कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। मीन्स जब कैपिटल विड्रॉ कर ली जाएगी दैट मीन ड्राइंग्स होएंगे, या लॉस होएगा तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जब एडिशंस होंगे कैपिटल में प्रॉफिट से या एडिशनल कैपिटल से तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट्स, दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेंस। ये अकाउंट्स होते हैं इनकम एंड गेंस के, मीन्स प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के। एग्जाम्पल्स आर सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड एक्सेट्रा। इसका रूल एसेट्स के ऑपोजिट होएगा, बट एज इट इज़ होगा जैसे कि लाइबिलिटी का होता है। डेबिट द डिक्रीज, जब आपकी रेवेन्यू या प्रॉफिट्स कम होंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब हमारी रेवेन्यू या इनकम्स इंक्रीज़ होंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बेटे एक्सपेंस अकाउंट। जो एसेट्स अकाउंट की तरह होगा बट लाइबिलिटी अकाउंट के ऑपोजिट होगा। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस और लॉसेस। जे अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंस के या लॉसेस के, इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस, जो बिजनेस चलाने में होते हैं, जैसे कि परचेज, बेजिस, सैलरीज, डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट एक्सेट्रा। जब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज़ होंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखो जहाँ पे इन्होंने टेबल में भी दिया हुआ है, एसेट्स अकाउंट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटी अकाउंट डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट्स डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट। रेवेन्यू अकाउंट्स डिक्रीज डेबिट होगा आपका, इंक्रीज क्रेडिट होगा। एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज डेबिट होगा, डिक्रीज क्रेडिट होगा। इट शुड बी नोटेड दैट एन इंक्रीज इन एसेट्स इज फेवरेबल टू द फर्म। जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो फर्म के लिए अच्छा है, बट एन इंक्रीज इन एक्सपेंस में नॉट बी सो। बट अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो फर्म के लिए फेवरेबल नहीं है। इवन दो
इन बोथ दी केसेस इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड, दोनों ही केसेस में इंक्रीज डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ इज़ ऑफ कोर्स नॉट फेवरेबल, इसी तरह लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होते हैं तो फर्म के लिए फेवरेबल नहीं होता, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो वो फेवरेबल होता है। नॉनथलेस बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, फिर भी हम दोनों को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। Thus the term debit and credit should not be taken to mean respectively favorable and unfavorable, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डेबिट हमारी फेवरेबल मतलब जो फर्म के प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करेगा उसको हम डेबिट बोल देंगे, जो डिक्रीज़ करेगा उसको हम क्रेडिट बोल देंगे। डेबिट एंड क्रेडिट को हम इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते। दे मेयरली डिस्क्राइब द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं ये सिर्फ दो साइड्स को बताते हैं। दूसरे शब्दों में बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट, जो कि किसी भी अकाउंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो जहाँ पे भी दिया हुआ है रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट के, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट से और डिक्रीज होती है लॉसेस से। एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इसी तरह रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।